तो नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे साथी बताएँगे कैसे हैं आप सब लोग? कैसी चल रही है भई आप लोगों की पढ़ाई? नीतीश कुमार, प्रीत कौर, आकाश बालियान, स्वेच्छा अवस्थी, आकाश सिंह राजपूत, ज्योति शेखर, विपिन कुमार, अवधेश कुमार, रजनीश सागर, पारुल खटाना, अंकित बाबू, खुशी दुबे, सपना जी, अनीता, मधु यादव, अनुपम कुमारी, प्रीति, आशीष कुमार, सतेंद्र यादव, प्रदीप कश्यप, श्रीपाल, ज्योति शर्मा, सुनीता भारती, इच्छा जी, हरिंदर पटेल, अंजू, श्वेता सिंह, पायल, सुनील भाटी, चलिए पूनम, साक्षी, अनामिका, हिमांशु, अभिषेक, महावीर, दीपक, बहुत बढ़िया, अवधेश, सभी का स्वागत है, सभी का बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार में मेरे भाई। हम लोगों का टॉपिक जो चल रहा है वो प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है। कैसा समझ में आ रहा है? कैसा समझ में आ रहा है एक बार मुझे बताएँगे? कैसा समझ में आ रहा है? जितने टाइप हम लोग कर चुके हैं, क्या उतने टाइम में कोई दिक्कत है? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत नहीं है तो इस क्वेश्चन का जवाब दो ना फिर। कल के टाइप पर बेस्ड क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त। अगर दिक्कत नहीं है तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग देंगे बहुत शांति से। कल वाले कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए आप इस क्वेश्चन का जवाब देंगे। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? देखिए मेरी बात को थोड़ा सा समझिए दोस्त। कुछ फलों को 100 रुपए में 11 की दर से और उतने ही फल 100 रुपए में 9 की दर से खरीदे जाते हैं। भाई साहब, दो तरीके के फल खरीदे गए हैं लेकिन दोनों क्वांटिटी में बराबर हैं। तो आपने एक तरफ प्राइस लिख दिया, एक तरफ क्वांटिटी लिख दिया। पहले टाइप के फल जो थे वो 100 रुपए में 11 के हिसाब से खरीदे गए। दूसरे टाइप के फल जो थे वो 100 रुपए में 9 के हिसाब से खरीदे गए। ये फल खरीदे गए हैं, सीपी लिख देते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, क्वेश्चन बाद में आगे पढ़ेंगे, पहले उसने बोला है उतने ही फल। उतने ही फल मेरे भाई, यानी कि मेरे भाई ये दोनों जगह फलों की क्वांटिटी बराबर है। बराबर करने के लिए यहाँ 11 की गुणा, यहाँ 9 की गुणा कर देंगे, यहाँ 9 की गुणा कर देंगे, यहाँ 11 की गुणा कर देंगे। यानी मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे पूछूं तो 900 और 1100 टोटल 2000 रुपए में कितने फल खरीदे हैं? 99 यहाँ, 99 यहाँ, यानी 198 फल टोटल खरीदे गए हैं। बहुत बढ़िया। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त, ये सीपी आपके सामने आ चुका है। आपने 2000 रुपए खर्च किए हैं और 198 फल जो है वो आपने खरीदे हैं और ये दोनों जो हैं वो बराबर फल हैं। ठीक है। उसने कहा है, यदि सभी फलों को 100 रुपए में दर के 10 के हिसाब से बेचा जाता है। रेशो बना लिया, यानी 10 रुपए में एक फल के हिसाब से सभी फलों को बेच दिया जाता है। ये सीपी है, ये एसपी है। अब आप मेरे प्यारे दोस्त ये बताइए, क्या मैंने कल नहीं बताया था कि 2000 की गुणा 1 में करेंगे तो 2000 हो जाएगा और 10 की गुणा 198 में करेंगे तो 1980 हो जाएगा। सामान कितने का था? 2000 का। बेचा कितने का है? 1980 का। तो घाटा कितने का हो जाएगा? 20 का। अच्छा, घाटा किस पर हो जाएगा? तो आप कहेंगे क्रय मूल्य पर हो जाएगा। तो 100 पर कितना हो जाएगा वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। तो दोस्त मेरे 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, 1% का घाटा हो जाएगा। यानी कि घाटा कितना हो जाएगा? 1% का घाटा। हमें कैसे पता चलेगा घाटा हुआ है, फायदा हुआ है? तो मेरे प्यारे दोस्त आप कहेंगे, भैया जी ये तो कॉमन सी बात है। अगर आप 2000 का सामान खरीद रहे हो और उसे 1980 का बेच रहे हो, कम का बेच रहे हो, तो आपको घाटा ही हुआ होगा। और घाटा कितने का हुआ होगा? 20 का। और घाटा किस पर होता है? क्रय मूल्य पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा? यानी हानि का प्रतिशत 1% होगा। हानि का प्रतिशत जो है वो 1% होगा। ठीक है जी। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। आप ऐसा भी कर सकते हैं, खरीदने वाली क्वांटिटी को बेचने वाली क्वांटिटी के साथ बराबर कर सकते हैं। यहाँ 198 की गुणा करेंगे तो यहाँ भी 198 की गुना हो जाएगी। 2000 की चीज 1980 में बेच दी, तब भी आंसर मेरे प्यारे दोस्त उतना ही आएगा। तब भी मेरे प्यारे दोस्त आंसर उतना ही आएगा। ठीक है जी। बहुत बढ़िया।
इस क्वेश्चन का जवाब मुझे आपकी तरफ से चाहिए होगा और इस बार कमेंट की रेल बना के रख दो, रेल, है ना? हर बच्चे का कमेंट में जवाब आना चाहिए। क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब? रेल बना के रख देंगे मेरे भाई इस बार कमेंट की। फटाफट एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे और जवाब देंगे। क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब? देखते हैं क्वेश्चन क्या कहने जा रहा है, आराम से पढ़ेंगे मेरे प्यारे दोस्त। सोनू 60 रुपए में 20 सेब की दर से कुछ सेब खरीदता है। रेशो बना लो, 3 रुपए में एक सेब के हिसाब से कुछ सेब खरीदता है। बहुत बढ़िया। उतने ही सेब मेरे भाई, उतने ही सेब बोला है 60 रुपए में 30 की दर से, यानी कि 2 रुपए में एक के हिसाब से खरीदता है। वह उन सभी सेबों को मिलाकर मेरे प्यारे दोस्त 5 से काटेंगे 5 बार, 5 से काटेंगे 12 बार, 12 रुपए में 5 की सेब की दर से बेच देता है। उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताइए बच्चा क्या होगा? बड़ा आसान है। मैंने क्या किया, प्राइस लिखी, मैंने क्वांटिटी लिखी मेरे भाई। मैंने प्राइस लिखी, मैंने क्वांटिटी लिखी। पहले मैंने 3 रुपए में एक सेब की दर से कुछ सेब खरीदे, उतने ही सेब मैंने 2 रुपए में एक सेब की दर से खरीदे। बच्चे क्या सेब की संख्या बराबर है? आपने कहा बिल्कुल बराबर है, यानी कि मैंने 5 रुपए के 2 सेब खरीदे हैं। ये मुझे क्लियर हो चुका है। 5 रुपए में मैंने 2 सेब खरीदे हैं। बहुत बढ़िया। मैंने उन सभी सेबों को 12 रुपए में 5 के हिसाब से बेच दिया, यानी कि 12 रुपए में 5 के हिसाब से मैंने बेच दिया। ऐसी तो किया है मेरे प्यारे दोस्त। अगर आपसे मैं फायदा या नुकसान पूछूं तो आप कहोगे जी 25 का माल आपने खरीदा है। बहुत बढ़िया। बेचा कितने का है? आप कहोगे जी 24 का माल आपने बेचा है। तो घाटा कितने का हो जाएगा? 1 रुपए का। घाटा होता किस पर है? क्रय मूल्य पर। तो 100 पर कितना घाटा हो जाएगा भैया जी? घाटे का प्रतिशत 4% होगा। घाटे का प्रतिशत 4% होगा, यानी लॉस ऑफ 4% हो जाएगा। क्या इस बात में कोई दिक्कत है? तो आप कहेंगे जी कोई दिक्कत नहीं है। आपके दिमाग में एक बात यहां आनी चाहिए थी। क्या बात दिमाग में आनी चाहिए थी? आपके दिमाग में बात ये आनी चाहिए थी कि भैया जी ठीक है, अगर वो कह रहा है उतने ही सेब खरीदने के लिए कह रहा है तो हम लोग बराबर कर दे रहे हैं। लेकिन अगर वो कहता है कि ये 2:3 में खरीदते हैं, या ये 100 सेब हैं या ये 200 सेब हैं, यानी रेशो बराबर बराबर ना होके रेशो कुछ और हो जाए, तो कैसे करेंगे क्वेश्चन को? तो मैं कहूंगा थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे। वैसे भी क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे दोस्त आएंगे, ठीक है? एक और क्वेश्चन आपके सामने दोस्त मेरे फटाफट बताएंगे। बताइए। अच्छा, कितने बच्चे ऐसे हैं जो 3 बजे वाला प्रैक्टिस सेट करते हैं? 3 बजे वाला प्रैक्टिस सेट जरूर किया कीजिए, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्त अगर मैं आपसे कहूं कि कुछ क्वेश्चंस की आपको हिंट मिल रही होती है और कुछ क्वेश्चंस का आपको आइडिया मिल रहा होता है कि इस चैप्टर से इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो मेरा कैसा कहना आप लोगों से ये है कि आप जरूर 3 बजे वाला प्रैक्टिस सेट किया कीजिए, ठीक है? एक व्यक्ति 100 संतरों को 1 रुपए में 4 की दर से, यानी कि प्राइस और क्वांटिटी का रेशो देख लेते हैं। 1 रुपए में 4 की दर से 100 संतरों को खरीदता है। ये कितने हैं? 100 है, ठीक है? तथा 200 संतरों को 1 रुपए में 2 की दर से खरीदता है। यहां कितने संतरे हैं? 200 संतरे हैं। इन्हें भी 1 रुपए में 2 की दर से खरीदता है। बहुत बढ़िया। वह इन दोनों प्रकार के संतरों को आपस में मिला देता है। वह इन दोनों प्रकार के संतरों को आपस में मिला देता है। मैं यहां तक का क्वेश्चन पढ़ चुका हूं। अब आप ध्यान से सुनना मेरे प्यारे दोस्त। अगर मैं आपसे ये कहूं कि अब तक जो हमने क्वेश्चन किए थे वो बराबर बराबर वाले क्वेश्चन किए थे कि ये जितने संतरे खरीदे जाते हैं उतने ही संतरे यहां खरीदे जाते हैं, लेकिन अगर आप देखोगे तो यहां मुझे इसके दुगने संतरे खरीदने हैं। आप यहां देखिए, मुझे इसके दुगने संतरे यहां खरीदने हैं।
यानी ये वाले संतरे जो होने चाहिए इसके दुगने होने चाहिए, मुझे कुल मिला के ये बनाना है। तो इसके दुगने कैसे बनाऊंगा? अगर यहाँ 4 है तो यहाँ 8 होना चाहिए। 8 लाने के लिए 4 की गुणा यहाँ करनी पड़ेगी, 4 की गुणा यहाँ करनी पड़ेगी। जितने संतरे यहां थे उसके दुगने संतरे यहां है। कैसे पता चला? ऐसे पता चला कि जो यहां संतरे खरीद रहे थे उसके दुगने संतरे यहां खरीदने थे। यानी कि अगर मैं देखूं 4 रुपए का यहां माल खरीदा है, 1 रुपए का यहां माल खरीदा है, टोटल माल 5 रुपए का हो गया। 8 संतरे यहां खरीदे हैं, 4 संतरे यहां खरीदे हैं, टोटल संतरे 12 संतरे खरीदे हैं। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त 5 रुपए के 12 संतरे मैंने खरीदे हैं। बहुत बढ़िया। 1 रुपए में 3 की दर से उन्हें बेच देता है, ये खरीदने वाला रेट है। अगर बेचने वाला रेट मैं आपसे पूछूं तो 1 रुपए में 3 की दर से उन्हें बेच देता है। अब देखो मेरे भाई, यहां से निकाल दो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये सीपी आपके सामने आ जाएगा, 5 तिया 15 आ जाएगा। ये एसपी आपके सामने आ जाएगा, 12 एकम 12 आ जाएगा। यानी कि 15 की चीज खरीद के 12 में बेच दी तो 3 रुपए का घाटा होगा। और घाटा किस पर होता है? सीपी पर होता है। तो 100 पर कितना हो जाएगा? तो मेरे प्यारे दोस्त आप कहने वाले हैं भैया जी 20% का घाटा हो जाएगा। 20% का घाटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अच्छा मुझे बताइए, एक चीज बताइए, अगर यहां 100 है, अगर यहां 300 होता, तो क्या आप ये समझ रहे होते कि जितने संतरे यहां खरीदे उसके 3 गुना संतरे यहां खरीदेंगे? अगर 3 गुना संतरे खरीदने हैं तो इसे 12 बनाना पड़ेगा। यहां अगर 4 खरीद रहे हैं तो इसे 12 बनाना पड़ेगा। और 12 बनाने के लिए मेरे भाई इसमें 6 की गुणा करनी पड़ेगी। और 6 की गुणा करनी पड़ेगी तो इधर भी 6 की गुणा करनी पड़ेगी, उससे भी क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, मैंने जस्ट इसे दुगना क्यों बनाया है? यहां 4 था, इसे 8 क्यों बनाया है? क्योंकि यहां दुगने संतरे खरीदे जा रहे हैं। तो एग्जैक्ट ये बनाने की जरूरत नहीं है, बस इस वैल्यू को इसका दुगना बना दो कैसे भी करके। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आइए एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत प्यार से पढ़ना, बहुत आराम से सुनना, बहुत आराम से सुनना, हर एक चीज समझ में आएगी मेरे भाई। मैं क्या कहना चाह रहा हूं दिमाग पे जोर डालिए। एक दुकानदार कुछ वस्तुएं 2 रुपए में 3 वस्तुएं खरीदता है। 2 रुपए में प्राइस और क्वांटिटी का रेशो लिख लेते हैं। 2 रुपए में 3 वस्तुएं खरीदता है, बहुत बढ़िया। अब दोबारा पहले से दुगनी वस्तुएं 3 रुपए में 2 वस्तुएं खरीदता है। पहले से दुगनी वस्तुएं, यहां एक वस्तु खरीदता था तो यहां 2 वस्तु, पहले से दुगनी वस्तुएं खरीदता है। अगर पहले से दुगनी वस्तुएं खरीदता है, पहले से दुगनी वस्तुएं खरीदता है तो पहले 3 खरीदता था, अब दुगना बनाने के लिए 6 करना पड़ेगा। हो गई क्या पहले से दुगनी वस्तुएं? यहां 3 की गुणा तो यहां 3 की गुणा। यानी मेरे प्यारे भाई 2 का माल यहां खरीदा, 9 का माल यहां खरीदा, टोटल माल 11 का खरीद लिया। अच्छा, कितना खरीद लिया बच्चे? आप कहेंगे 3 यहां खरीदे, 6 यहां खरीदे, टोटल माल 9 खरीद लिया। ये खरीदने वाला रेट है। 11 रुपए में 9 चीजें खरीद ली हैं। कोई दिक्कत, समस्या, दुख, दर्द, कष्ट हो तो बताओ। आप कहेंगे जी कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़िए। सभी वस्तुओं को 3 रुपए में 2 वस्तुओं की दर से बेच देता है। सभी वस्तुओं को 3 रुपए में 2 वस्तुओं की दर से बेच देता है। 3 रुपए में 2 वस्तुओं की दर से बेच देता है। भाई साहब करिए ना क्रॉस मल्टीप्लाई। आपने कहा जी 22 रुपए का सामान हम लोगों ने खरीदा, बहुत बढ़िया। हमने उस सामान को 27 रुपए में बेच दिया। मैंने पूछा फायदा कितने का? आपने कहा 5 रुपए का। फायदा होता किस पर है? हमेशा सीपी पर होता है। तो 100 पर कितना हो जाएगा? 100 पर कितना हो जाएगा? आपने कहा 2 से काटा 50 बार, 2 से काटा 11 बार, 250/11 हो जाएगा। और 250/11 का मतलब होता है 11 दूनी 22, 3 बचेगा, 11 दूनी 22, 22 सही 8/11 का प्रॉफिट हो जाएगा।
22 सही 8/11 का प्रॉफिट हो जाएगा। बस मुझे करना क्या था, मुझे इन वालों को दुगना बनाना था। दुगना बनाने के लिए यहाँ 3 है तो यहाँ क्या बनाना होगा? 6 बनाना होगा और 6 बनाने के लिए मुझे 3 की गुणा करनी होगी। कैसे पता चला दुगना बनाना है? यहाँ कहा हुआ है कि ये वाले जो फल है इससे दुगने फल खरीदे जाते हैं। सर 2 से मल्टीप्लाई होगा ना कि 3 से। अबे मूर्ख प्राणी, अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई करता हूं तो यहाँ 4 फल नहीं हो जाएंगे? क्या यहाँ फल जो है इसके दुगने हो जाएंगे? दुगने तो तभी होंगे ना अगर यहाँ 3 है तो यहाँ 6 बनाने पड़ेंगे या नहीं? और 6 बनाने के लिए यहाँ 3 की गुणा करनी पड़ेगी या नहीं? क्यों जी? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब, काबिले तारीफ। चलिए जी, आगे बढ़ जाएँ क्या? आपने कहा भैया जी एक जगह 67 होता और दूसरी जगह 47 होता, फिर भी बराबर करते, 47 की गुणा ऊपर, 67 की गुणा नीचे। मुझे पता था कि आप ऐसी ही चीज़ पूछोगे। अभी तो तुमने छोटी पूछी है। खतरनाक किस्म का व्यक्ति वो कहलाता है जो ये पूछता कि भैया जी एक जगह 197 होता, दूसरी जगह 299 होता। तो कैसे करते? मैं यही कहता एक जगह 197 की गुणा, दूसरी जगह 299 की गुणा बराबर हो चुकी हैं। अब नीचे वाली वैल्यू को दुगना करना है तो नीचे 2 की गुणा करनी पड़ेगी। चलिए, मैं आपको थोड़ा-सा बता देता हूँ पहले। मैंने आपसे कहा एक जगह 2 दिया हुआ है, दूसरी जगह 3 दिया हुआ है। मैंने कहा इस रेशो को 1/2 में बदल दीजिए। तो मेरे प्यारे दोस्त आपने कहा जी यहाँ 2 है और इसे दुगना बनाना है तो 4 बनाना पड़ेगा, ये 4 बनेगा नहीं। तो एक काम करिए पहले इन्हें बराबर कर लीजिए। जब एक रेशो को दूसरे रेशो में बदला जाता है तो पहले क्वांटिटी को बराबर कर लीजिए अगर नहीं बन पा रहा है तो। तो मेरे प्यारे भाई बराबर करने के लिए यहाँ 2 की गुणा, यहाँ 3 की गुणा कर दीजिए। क्या यहाँ भी 6, यहाँ भी 6 हो चुका है? अब इसे 1-2 के रेशियो में कन्वर्ट करना है। 1 की गुणा यहाँ करिए, 2 की गुणा यहाँ करिए। अब आप देखेंगे ये 1-2 के रेशियो में कन्वर्ट हो चुका है। 6 से 6 कट गया, बच गया ना 1-2 के रेशियो में। तो अगर मेरे प्यारे दोस्त चीजें बराबर नहीं हो पा रही हैं, चीजें उस तरीके से नहीं हो पा रही हैं जिस तरीके से वो बोलना चाहता है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर मुझे ये रेशो बनाना है तो पहले इनको बराबर कर सकते हैं। बराबर होने के बाद इस रेशो की गुणा कर सकते हैं, वही रेशो आप लोगों का कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आइए भैया जी इस क्वेश्चन को समझाइएगा। मजा ही आ जाएगा इस क्वेश्चन में मेरे प्यारे दोस्त, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। जिस दिन आप लोग कमेंट पे अपनी रोकथाम लगा देंगे ना, उस दिन दिमाग में मैथ्स सेट होना स्टार्ट हो जाएगा। सेट करने का तरीका हम बताएंगे। किसको? क्वेश्चन को। कहीं और लेके बात थोड़ी ना जानिए। क्वेश्चन को सेट करने का तरीका अपने दिमाग के अंदर हम बताएंगे। आप कमेंट पे रोकथाम लगाओ, हम दिमाग में चीजों को सेट कर देंगे। क्वेश्चन पढ़ो एक बार। फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, बात को समझना बहुत प्यार से। कितने क्वेश्चन है इस टाइप में? इस टाइप में क्वेश्चन है भाई साहब दो, 86 और 87। फिर उसके बाद हम अपना टाइप बदलेंगे। ठीक है जी। एक दुकानदार कुछ वस्तुएं 1 रुपए में 2 वस्तुएं, भाई साहब लिख लो इस बात को। 1 रुपए में 2 वस्तुएं खरीदता है। कितनी? 1 रुपए में 2 वस्तुएं। प्राइस 1 रुपए है, क्वांटिटी 2 है। तथा कुछ वस्तुएं 1 रुपए में 3 की दर से खरीदता है। 1 रुपए में 3 की दर से खरीदता है। सभी वस्तुओं को 2 रुपए में 3 वस्तुओं के हिसाब से बेच देता है। सभी वस्तुओं को 2 रुपए में 3 के हिसाब से बेच देता है। ये एसपी कर देता है भाई साहब। यदि पहली वस्तु और दूसरी वस्तुओं की संख्या का अनुपात, यानी पहली वस्तुएं 4 थी, दूसरी वस्तुएं 5 थी। अब मेरे प्यारे दोस्त आप देखिए, अगर मैं इसे 4 बनाना चाहता हूं तो इसमें 2 की गुणा कर दूंगा, लेकिन ये 5 नहीं बन पाएगा।
जब नहीं बन पा रहा है तो अभी बता के आया हूं, मात्राओं को बराबर कर लो। बराबर तब करेंगे जब चीजें नहीं बन पा रही हैं। बना दो, कैसे बनाओगे? चार पांच बताओ कैसे बनाओगे? आप कहोगे जी मैं तो दो की गुणा करूंगा। तो भैया ये भी तो पांच बनाना, इसे पांच बनाना। तीन के टेबल में कहीं पांच आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। जब चीजें वैसी ना बन पा रही हों जैसी आपसे बनाने के लिए कहा है, तो ऐसे केस में आप चीजों को बराबर कर दो। आपने कहा जी बराबर करने के लिए यहां तीन की गुणा करूंगा, यहां दो की गुणा करूंगा, यहां भी छह हो जाएगा, यहां भी छह हो जाएगा, यहां भी तीन की गुणा करूंगा, यहां भी दो की गुणा करूंगा। कोई दिक्कत समस्या? आपने कहा था ये तो जी बराबर बनाई है, लेकिन बनाना तो चार पांच था। मैंने कहा बेटा जी बनाना चार पांच था तो चार की गुणा ऊपर कर दो, पांच की गुणा नीचे कर दो। चार की गुणा ऊपर कर दो, पांच की गुणा नीचे कर दो। क्या आपने कर चुके हैं चार की गुणा ऊपर, पांच की गुणा नीचे? आप कहेंगे बिल्कुल कर चुके हैं। अब आप देखना, आप इसका रेशियो निकालना। आप कहेंगे छह से छह कट गया, क्या बन गया चार पांच का रेशियो? बिल्कुल बन गया। यानी मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे दोस्त, देखो आपने कितना माल खरीदा है। 12 रुपए का माल यहां खरीदा, 10 रुपए का माल यहां खरीदा, टोटल माल आपने 22 का खरीदा है। ठीक है। चार तिया 12 दूनी 24 माल यहां, 24 माल यहां, तीन दूनी छह पंजे 30, 24 और 30 कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। चार तिया 12 दूनी 24, 24 माल यहां, तीन दूनी छह पंजे 30 माल यहां, 24 और 30 54 माल खरीदा है। यानी कि 22 रुपए के 54 माल खरीदा है। तो रेशो बना लो, क्या 11 रुपए का 27 माल खरीदा होगा या नहीं? दो से काटा 11 बार, दो से काटा 27 बार। अब मेरे प्यारे भाई, अब आप गुणा कर दो। 11 तिया कितने हो जाएंगे? 33 हो जाएंगे। 27 दूनी कितने हो जाएंगे? 54 हो जाएंगे। 33 का माल 54 में बेच दिया तो घाट फायदा कितने का? 21 का हो जाएगा। कितने पर हो जाएगा? 33 पर हो जाएगा। तो 100 पर कितना फायदा हो जाएगा? तो आप कहेंगे तीन सत्ते 21, तीन से काटेंगे 11 बार, 700/11 का मतलब होता है 11 छिंग 66, 11 तिया 33, 63 सही 7/11। 63 सही 7/11 का प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब आप मुझे बताइए, मैं कम से कम 10 क्वेश्चन एक ही टाइप के करा चुका हूं। अब चीजें दिमाग में सेट बैठी हैं या नहीं? चीजें दिमाग में सेट बैठी हैं या नहीं बैठी हैं? फटाफट मुझे बताइएगा। क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा मल्टीप्लाई ऊपर करनी है या नीचे करनी है? बेटा जी मल्टीप्लाई इसके हिसाब से करनी है। कुल मिला के रेशियो चार पांच बनना चाहिए। अगर नहीं बन पा रहा है तो पहले क्वांटिटी को बराबर कर लो। जैसे ही बराबर हो ऊपर गुणा कर दो चार की, नीचे गुणा कर दो पांच की, बन गया चार पांच का रेशियो। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। चले आगे बढ़े, आगे बढ़ जाते हैं मेरे प्यारे दोस्त। ये रहा आपके सामने इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन, और मैं इंतजार करूंगा, सभी बच्चों का इंतजार करूंगा इस क्वेश्चन पे। सभी बच्चों का इंतजार करूंगा इस क्वेश्चन पे। चार पांच क्वेश्चन में दिया हुआ है। एक कह रहा है जी चार पांच कहां से आया? बे मूर्ख प्राणी, ये क्या है चार पांच? क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों करते हैं प्रभु? चरण कहाँ है? कल बताया था क्रॉस मल्टीप्लाई मत करो, क्वांटिटी को बराबर करके कर लो। क्वेश्चन आसान बनाना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई सीख लो। सर जी बस एक ही डर लग रहा है, सिलेबस टाइम से हो जाएगा ना? सिलेबस भी टाइम से होगा, प्रैक्टिस भी टाइम से होगी। इस क्वेश्चन को बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आराम से क्वेश्चन को पढ़िए भाई साहब, पढ़ने की कोशिश नहीं की गई आपके द्वारा, है ना? क्वेश्चंस वो हैं जो पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस वो हैं जो पूछे जाते हैं बच्चे। ठीक है जी, बताइए। क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। आराम से क्वेश्चन को पढ़िए, ध्यान दीजिए। देखिए, एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 1 रुपए में 3 वस्तु की दर से खरीदता है। यहाँ प्राइस है, यहाँ क्वांटिटी है। बेटा जी कमेंट मत करना, 1 रुपए में 3 की दर से कोई दुकानदार माल खरीद रहा है।
ठीक है। कुछ वस्तु 1 रुपए में 2 वस्तु की दर से खरीदता है, ये भी खरीदने वाली वस्तु है। वह इन सभी वस्तु को 2 रुपए में 3 की दर से बेच देता है। 2 रुपए में 3 के हिसाब से इन्हें बेच देता है। ये सेलिंग प्राइस आपके सामने है। यदि पहले प्रकार की वस्तु और दूसरे प्रकार की वस्तु की संख्या का अनुपात दोनों को 2-3 के रेशो में खरीदा है। आप कहेंगे जी ये तो 2-3 का रेशो नहीं है, ये तो 3-2 का रेशो है। इस रेशो को इसमें कन्वर्ट करने के लिए पहले इनको बराबर करना पड़ेगा। आप यहां 2 की गुणा करिए, आप यहां 3 की गुणा करिए। क्या दोनों बराबर हो चुकी हैं 6-6? आपने कहा बिल्कुल। यहां 2 की गुणा करिए तो यहां भी 2 की गुणा करिए, यहां 3 की गुणा करिए तो यहां भी 3 की गुणा करिए। जब रेशो बराबर हो जाए तो इस रेशो की गुणा कर दीजिए। आपने 2 की गुणा यहां करी, 3 की गुणा यहां करी, तो 2 की गुणा आपने यहां कर दी, 3 की गुणा आपने यहां कर दी। क्या बात सेट हो गई? आपने कहा जी बिल्कुल हो गई। मेरे प्यारे दोस्त अब आप समझिएगा, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 9 और 4 13 रुपए की कितनी वस्तुएं खरीदी हैं? 3 दूनी 6 दूनी 12, 2 तिया 6 तिया 18, 18 और 12 30 वस्तुएं खरीदी गई हैं। खरीदी गई हैं। अगर मैं आपसे पूछूं माल कितने का खरीदा है तो आप कहेंगे 39 रुपए का खरीदा है। माल बेचा कितने का है तो आप कहेंगे 60 रुपए का बेचा है। फायदा कितने का है? 21 का। फायदा होता किस पर है? क्रय मूल्य पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा? 3 सत्ते 21 होगा। 3 से काटेंगे 13 बार कट जाएगा और नीचे 13 का मतलब है ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। 700, हाँ 700 बटे 13 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा मेरे भाई 53 सही 11 बटे 13। ऐसे क्वेश्चन में कोई दिक्कत, समस्या, कष्ट, हानि हो तो बताइए बच्चा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब, बहुत लाजवाब। चलिए, अब मेरे प्यारे दोस्त, अभी तक हम लोगों ने वस्तुओं को जाना। अभी तक हम लोगों ने वस्तुओं को जाना कि अगर इतनी वस्तुओं को इतने रेट से बेच दिया जाए, इतनी वस्तुओं को इतने रेट से बेच दिया जाए तो फायदे और घाटे का प्रतिशत हम लोगों से पूछा। अगर वो हमसे ये कह दे कि भाई साहब मैं फायदा और घाटा आपको बता रहा हूं, बस आप मुझे ये बता दीजिए मैं इतने रुपए में कितनी वस्तुएं बेचूं कि मुझे इतने रुपए का फायदा हो जाए। मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं मेरे दोस्त, मेरे साथी, 1 रुपए में 50 टॉफी मैंने खरीदी और मैं उन्हें 20% के लाभ पर बेचना चाहता हूं, तो 1 रुपए में मुझे कितनी टॉफी बेचनी पड़ेंगी? यानी जहां वो आपसे मात्रा पूछ ले उस टाइप को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मेरे भाई मैं 2 तरीका बताऊंगा इसमें। एक तरीका ऐसा होगा जो आपको उलझाएगा, मैं फिर मना करूंगा कि इस तरीके से आपको नहीं करना है। और एक तरीका होगा सदाबहार तरीका। सदाबहार तरीका मेरे भाई, प्राइस और क्वांटिटी के रेशो से, प्राइस और क्वांटिटी के रेशो से हम लोग प्रोपोर्शन बनाएंगे। प्राइस और क्वांटिटी के रेशो से हम लोग प्रोपोर्शन बनाएंगे। हम लोग प्रोपोर्शन से क्वेश्चन को करेंगे। और एक तरीका होगा मेरे भाई, प्राइस का उल्टा ही कंजप्शन होता है। प्राइस प्राइस किसी भी चीज का बढ़ा तो खपत उस चीज की घटेगी, और प्राइस किसी भी चीज का घटा तो खपत उस चीज की बढ़ेगी। यानी प्राइस और कंजप्शन में कैसा रेशो होता है? प्राइस और कंजप्शन में मेरे भाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रेशियो होता है, रिलेशन होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। ठीक है, बहुत बढ़िया। सुनिए मेरे भाई, मेरे प्यारे दोस्त, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने। सर 53 सही 11 बटे 13 कैसे हुआ बता दो। अबे मेरे भाई है, मेरे दोस्त, मेरे साथी, ऐसी इतनी बड़ी दिक्कत समस्या और फिर भी हम लोग नहीं सीख पा रहे हैं। देखिए ना, 13 पंजे 65 हो जाएगा,
65 5 बचेगा 50 हो गया, 13 तिया 39 हो जाएगा, 50 में से 39 जाएगा 11 बचेगा, उस 11 को यहाँ लिख देंगे। तो 700/13 का मतलब 53 सही 11/13 होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर मेरे प्यारे दोस्त, क्वेश्चन नंबर बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? देखिए दोस्त मेरे, यदि 1 रुपए में 4 की दर से टॉफी खरीदी जाए, बच्चा क्वेश्चन कहना चाह रहा है 1 रुपए में 4 की दर से टॉफी खरीदी जाए तो 1 रुपए में कितनी टॉफी बेची जाए कि 33 सही 1/3% का लाभ होगा। अच्छा आप मुझे ये बताइए 33 सही 1/3% का प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? 33 सही 1/3% के प्रॉफिट का मतलब होता है 1/3। यानी कि मेरे भाई सामान को 3 रुपए का खरीद के बेचा कितने में गया होगा? 1 के फायदे से 4 का बेचा गया होगा, यानी ये मूल्य का अनुपात आपके सामने आ जाएगा। अगर किसी सामान पे आपको 33 सही 1/3% का फायदा हो रहा है तो इस बात का मतलब है आपने 3 का सामान 1 के फायदे से 4 का बेच दिया होगा। क्या ये बात क्लियर हुई? अगर मेरे प्यारे दोस्त आपके सामने मूल्य का रेशो लिखा हुआ है, क्वांटिटी का रेशो लिखा हुआ है, तो मेरे भाई खपत का रेशो इसका जस्ट उल्टा होता है। यानी खपत का रेशो कितना हो जाएगा? 4:3 हो जाएगा। क्वेश्चन ने कहा है 1 रुपए में 4 की दर से टॉफी खरीदी जाए, तो मेरे भाई 1 रुपए में 4 की दर से टॉफी खरीदी जा रही थी, तो आप 1 रुपए में 3 की दर से टॉफी बेच दो, आपको 33 सही 1/3% का फायदा हो जाएगा। वही आपसे पूछा गया है कि 1 रुपए में कितनी टॉफी बेची जाए, तो जवाब हो जाएगा 1 रुपए में 3 की दर से टॉफी बेच दो, आपको 33 सही 1/3% का फायदा हो जाएगा। अगर 1 रुपए में 4 की दर से टॉफी खरीदी जा रही थी, तो 1 रुपए में 3 की दर से टॉफी बेच दो, आपको 33 सही 1/3% का फायदा हो जाएगा। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं ये क्वेश्चन इससे आसान जरूर लग रहा है, लेकिन इस मेथड से क्वेश्चन को नहीं करना है। जिसके ये समझ में नहीं आया वो परसेंटेज में पहुंचो, इसे बार बार थोड़ी ना बताऊंगा, बार बार थोड़ी ना बताऊंगा मेरे भाई। मेरी बात को समझिए, अगर मूल्य जो है वो 33 सही 1/3% बढ़ा, यानी कि 3 से 1 बढ़ के 4 हो गया। मूल्य 3 से 1 बढ़ के 4 हो गया। अगर मूल्य का रेशो 3 से 4 हुआ है तो खपत जो है वो 4 से 3 हो जाएगी। अगर आपने कोई वस्तु 4 खरीदी थी तो आपको 3 बेचनी पड़ेंगी। वो भी ये कह रहा है कि 4 खरीदी थी तो बेचूं कितनी? अगर 4 खरीदी थी तो 4 बराबर 4, तो 1 बराबर 1, तो 3 बराबर 3 बेचनी पड़ेगी। ठीक है। दूसरा तरीका मेरे भाई, सेकंड तरीका ध्यान से समझिए, जिससे हमें क्वेश्चन को करना है। अच्छा एक बात मुझे बताएंगे, बहुत छोटी सी बात आपसे पूछ लूं? आपने कहा जी पूछ लो। मैंने कहा कि अगर किसी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचते हैं, अगर किसी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचते हैं, तो क्या उस वस्तु को हम 110% पर बेच रहे होते हैं? क्या उसका सेलिंग प्राइस 110% होता है? अगर किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचते हैं, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या 120% हो रहा होता है? अगर किसी वस्तु को 30% के घाटे पर बेचते हैं तो क्या उसका सेलिंग प्राइस 70% हो रहा होता है? क्या ये चीजें आपने पढ़ी हैं? आपने कहा जी बहुत अच्छे से ये चीजें पढ़ी हैं। अब ध्यान से सुनना मेरी बातों को, मैं क्या कहने वाला हूं आप लोगों से। मेरे प्यारे दोस्त, मैंने बताया प्राइस अपॉन क्वांटिटी के तरीके से हमें प्रपोर्शन लगाना पड़ेगा। प्रिपोर्शन लगाना पड़ेगा और ये मेथड आपने सीख लिया तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, कितना भी बड़ा क्वेश्चन आ जाए, आप सिंगल लाइन में इसका आंसर निकाल देंगे। प्रिपोर्शन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
प्रिपोर्शन मेथड ये कहता है सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर लेन देन देखिए कितने रुपए का हुआ है। आपने कहा जी क्वेश्चन के अंदर 1 रुपए का लेन देन हुआ है, तो आपको प्राइस लिखना है। 1 रुपया आपने लिख दिया है। ठीक है बच्चे। क्वांटिटी मैंने कहा प्राइस अपॉन क्वांटिटी से करेंगे। कितनी क्वांटिटी खरीद रहा था, कितनी क्वांटिटी खरीद रहा था, 4 क्वांटिटी खरीद रहा था। अगर खरीदने वाली वस्तु आ रही है तो खरीदने वाला रेट क्या होता है, 100% होता है। तो यहां आपको 100% की फ्रैक्शन लिखनी पड़ेगी। 100% की फ्रैक्शन 1 हो जाएगी, हो जाएगी। प्रिपोर्शन बनाइए, बीच में 2 ये लगाइए, प्रिपोर्शन समानुपात लगाइए। जैसा कार्यक्रम यहां किया है वैसा ही कार्यक्रम राइट हैंड साइड कर दीजिए। आपसे कितने रुपए के लिए बोला है, 1 रुपए के लिए बोला है। कितनी क्वांटिटी बेची जाए, तो क्वांटिटी आपको पता नहीं है। और मेरे प्यारे दोस्त 33 सही 1/3% के फायदे का मतलब है 3 की वस्तु को कितने में बेचा जाएगा, 4 में बेचा जाएगा। 3 की वस्तु को 4 में बेचा जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई? नहीं आई होगी, मैं दोबारा से आप लोगों को समझाऊंगा। बात को पहले थोड़ा सा समझिए। मैंने आपसे कहा जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए कि कितनी क्वांटिटी बेची जाए, कितनी क्वांटिटी बेची जाए, तो मेरे प्यारे दोस्त आप लोग उसे प्राइस और क्वांटिटी के प्रोपोर्शन वाले तरीके से भी कर सकते हैं। प्राइस और क्वांटिटी के प्रोपोर्शन वाले तरीके से भी कर सकते हैं मेरे भाई। यहां भी प्राइस अपॉन क्वांटिटी और यहां रेशो आ जाएगा सीपी और एसपी का। इस चीज को समझिए मेरे प्यारे दोस्त, ये चीज मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, समझ में नहीं आया होगा। और मैं अभी इस पे 8-9 क्वेश्चन बताऊंगा। अभी मैं 8-9 क्वेश्चन कराऊंगा। ये रटने वाला तरीका नहीं है, प्रिपोर्शन वाला तरीका है। ये बता दिया ऊपर, ये परेशान कर देता है क्वेश्चन मेथड कभी कभी। अगर यहाँ 1 रुपया दिया हो और आपसे पूछ लिया जाए 3 रुपए में कितनी टॉफियां बेचना पड़ेगा, तो मेरे भाई ये परेशान कर देता है। मैं इसलिए, मुझे तो ये आसान लग रहा है, लेकिन मैं इसे दिमाग में क्यों डालने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि ये वाला तरीका अभी आपके दिमाग में आ जाएगा। जब भी आपसे मात्रा का क्वेश्चन पूछा जाए, जब भी आपसे मात्रा का क्वेश्चन पूछा जाए, कितनी मात्रा मुझे बेचनी चाहिए, आप प्राइस और क्वांटिटी के प्रोपोर्शन वाला कॉन्सेप्ट लगा देंगे। क्वेश्चन कॉन्सेप्ट कहता क्या है, कितने रुपए का लेन देन शुरू में हुआ है, आपने कहा जी 1 रुपए का लेन देन हुआ है, हो गया। मात्रा कितनी है, 4 है, रेशो लगा दिया आपने। यहां क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य लिखा जाएगा। उसने खरीदी है, खरीदी मतलब 100%, और 100% की फ्रैक्शन 1 होती है। फिर पोर्शन लगाइए। कितने रुपए के बारे में पूछना चाह रहा है, 1 रुपए के बारे में पूछना चाह रहा है, 1 लिख दिया। कितनी क्वांटिटी, तो वो क्वांटिटी के बारे में पूछना चाह रहा है, रेशो लगाइए। आपसे वो यहां सीपी या एसपी लिखना है। 33 सही 1/3% के फायदे का मतलब है 1/3, यानी 3 का सामान 1 के फायदे से 4 का बेचना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आ गई बेटा? क्वेश्चन खत्म, इसी लाइन में, कुछ करना ही नहीं था। इसकी गुणा नीचे कर दीजिए, ये 1/4 हो जाएगा बराबर। इस समानुपात का मतलब होता है बराबर मेरे भाई। अगर इसकी गुणा मेरे प्यारे दोस्त इसमें करिए 3 आ जाएगा, इसकी गुणा इसमें करिए 4x हो जाएगा। 4 से 4 कट गया, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। यानी 1 रुपए में अगर आप 3 संतरे बेच देंगे तो 33 सही 1/3% का फायदा हो जाएगा। 33 सही 1/3% का फायदा हो जाएगा। बिंदास मेथड इसे कहते हैं, बिंदास मेथड इसे कहते हैं। और मैं कहता हूं दुनिया का कोई तो क्वेश्चन होगा जो इससे ना हो। दुनिया का कोई भी क्वेश्चन हो, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन हो, वो इससे होगा। ये तरीके पे आप क्यों ध्यान नहीं दे रहे? इस तरीके से बच्चा क्वेश्चन की कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, बहुत सारे क्वेश्चंस में बढ़ जाएगी। यहां तो बहुत आसान सी वैल्यू थी इसलिए नहीं बढ़ रही थी। मैं कह रहा हूं इसको याद रखो। अभी नहीं समझ में आया है, परेशान होना ही नहीं है।
परेशान होना ही नहीं है मेरे भाई। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। देखिए बच्चे, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए बच्चे, ध्यान से सुनिए। कोई लॉन्ग मेथड नहीं है, लॉन्ग मेथड नहीं है। अब आई इस क्वेश्चन पे आइए। एक व्यक्ति 1 रुपए में 15 आम खरीदता है। कमेंटबाजी मत करो, मैं फिर से कह रहा हूं, मुझे समझाना इसे आसान था, लेकिन मैं मना कर रहा हूं, इससे मत करो क्वेश्चन, मत करो मेरे भाई क्वेश्चन। मैं इससे कराने के लिए कह रहा हूं। सुनिए थोड़ा सा ध्यान से तो सुन लीजिए मेरे भाई। एक व्यक्ति 1 रुपए में 15 आम खरीदता है। 1 रुपए में 15 आम खरीदता है। होशियार ज्यादा बनो मत मेरे भाई, होशियार ज्यादा बनो मत, है ना। अविनाश कुमार प्रजापति, दोस्त मेरे, ऐसे कंपटीशन बीट नहीं होगा। थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ी चीजें आई और एकदम आपने मतलब इस तरीके से व्यंगबाजी करनी स्टार्ट कर दी। क्या कर रहे हो, क्या घुसेड़ रहे हो, क्या बेच रहे हो यार, अजीब बात करते हो। मैंने ही तो बताए हैं दोनों मेथड। अगर पहले में कुछ लोचा नहीं होता तो मैं पहले को नहीं समझा रहा होता। अगर दूसरे में मुझे बताने में तकलीफ हो रही है, दूसरे में बताने में मुझे परेशानी हो रही है, तो दूसरा इंपोर्टेंट ही होगा ना। थोड़ा सा भाई मेरे सोचा करो। आपका फायदा ही मेरे लिए उद्देश्य है मेरा भाई। आपका सिलेक्शन ही मेरे लिए सर्वोपरि है। मैथ्स में 40 के 40 क्वेश्चन बनाना ही मेरा उद्देश्य है। दोबारा आइए, मिटाइए इस चीज को, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से सुनना मेरे भाई। सबसे ज्यादा चिल्ला रहा होता हूं मैं इस बैच में, सच बता रहा हूं, सबसे ज्यादा, कि आप लोगों को कभी बोर फील ना हो। देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझिए, बात को समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एक व्यक्ति 1 रुपए में 15 आम खरीद रहा है, खरीदता है। सीपी आएगा भैया। कितने रुपए में? 1 रुपए में। कितनी मात्रा खरीदता है? 15 मात्रा खरीदता है। खरीद रहा है तो 100% की फ्रैक्शन 1 होती है, बराबर। 1 रुपए में उसने कितने आम बेचे होंगे? 1 रुपए में उसने कितने आम बेचे होंगे? मुझे नहीं पता कितने आम बेचे होंगे। 25% की हानि हुई हो। 25% की हानि का मतलब क्या होता है? 25% की हानि का मतलब होता है 1/4 की हानि, यानी 4 का सामान 1 के घाटे से 3 का बेचा गया हो। 25% की हानि का मतलब है 75% पर सामान बेचना, और 75% की फ्रैक्शन 3/4 होती है। क्वेश्चन खत्म, बिल्कुल खत्म हो चुका है भाई। इसकी गुणा यहां कर दो, 1/15 हो जाएगा। इसकी गुणा यहां कर दो, 4 हो जाएगा। इसकी गुणा यहां कर दो, 3x हो जाएगा। 3x की गुणा 1 में करेंगे 3x होगा, और 15 चौका 60 हो जाएगा। क्वेश्चन खत्म हो चुका है, x की वैल्यू 20 आ जाएगी। क्वेश्चन खत्म हो चुका है, x की वैल्यू 20 आ जाएगी बच्चे। क्वेश्चन खत्म हो चुका है, x की वैल्यू 20 आ जाएगी। मैं कह रहा हूं अभी भी समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। तीसरे क्वेश्चन पे आओ। समझ में कैसे नहीं आएंगे? 10 क्वेश्चन लाया हूं एक जैसे, कैसे नहीं दिमाग में घुसेंगे? आप ध्यान से सुनना। एक दुकानदार कुछ वस्तुएं 1 रुपए में 4 वस्तु की दर से खरीद रहा है। खरीद रहा है बच्चे, खरीद रहा है। 1 रुपए में 4 वस्तु की दर से खरीद रहा है। खरीद रहा है मतलब 100% की फ्रैक्शन 1 होगी, होगी। दुकानदार 20% का लाभ कमाने के लिए 4 वस्तुओं को कितने में बेचेगा? उल्टा कर दिया क्वेश्चन भाई साहब। अब लगाते रहना यहां तिकड़मबाजी। दुकानदार 20% का लाभ कमाने के लिए 4 वस्तुओं को कितने की बेचेगा? इसका मतलब इस बार मूल्य पूछ लिया, ऊपर वाला मूल्य पूछ लिया। कितने वस्तुएं बेच रहा है? 4 वस्तुएं बेच रहा है। और लाभ कितने का है? 20%। और 20% का मतलब 1/5 होता है, यानी 5 का सामान 6 में बेचने की बात कर रहा है। आइए ना, गुणा करेंगे 1/4 हो जाएगा।
x की गुणा 5 में करेंगे 5x होगा, 6 की गुणा 4 में करेंगे 24 हो जाएगा। हो जाएगा क्या? 24 एकम 24, 5 चौक 20x हो जाएगा। ये 20 इधर गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा। 4 छिंग 24, 4 पंजे 20, आंसर 6/5 आ जाएगा। आंसर 6/5 आ जाएगा। बोलो 5/6 वालों, गलती नहीं होनी चाहिए। आंसर कितना आ जाएगा? आंसर बेटा 6/5 आ जाएगा। नहीं आ रही बात दिमाग में जी? नहीं आ रही? दोबारा से सुनो बेटा जी। कितने रुपए का लेन देन है? 1 रुपए का लेन देन है। कितनी वस्तुएं हैं? 4 वस्तुएं हैं, यानी कि 1 रुपए में 4 वस्तुएं कोई व्यक्ति खरीदता है। खरीदता है तो यहां 100% की फ्रैक्शन 1 आएगी। बराबर कितने रुपए में? यहां रुपए की संख्या पूछना चाह रहा है। 4 वस्तुएं बेचे, 4 वस्तुएं बेचे, 20% का फायदा हो जाए, 20% का, यानी 5 की चीज 1 के फायदे से 6 की बिच जाए। क्वेश्चन खत्म हो चुका है। इसकी गुणा यहां हो जाएगी, इसकी गुणा इसमें 5x होगा, इसकी गुणा इसमें 24, 24 से कम 24 होगा, 5 चौक 20x होगा, गुणा में है भाग में पहुंच जाएगा। आइए ना, अभी तो खैर अभी तो ये ट्रेलर है, यहां आओ मेरे भाई, यहां आओ। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है सुनिए थोड़ा ध्यान से। 1 रुपए में 4 टॉफी को बेचने पर, 1 रुपए में कितनी टॉफी? 4 टॉफी बेच रहा है भाई साहब। दुकानदार को 4% की हानि होती है। 4% की हानि का मतलब है 96% पर सामान बेचा जाता है। अब आप कहेंगे जी आप तो बड़ा मूर्ख बना रहे हैं। मूर्ख नहीं बना रहा, आपकी बुद्धि का यूज कराने की कोशिश कर रहा हूं। आप यहां चाहें तो 4% का मतलब क्या होता है? 4% का मतलब 1/25 होता है। 25 की चीज को 1 के घाटे से 24 की भी लिख सकते हैं, यानी 24/25 भी लिख सकते हैं। लेकिन मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं कि 24/25 का मतलब भी 96% ही होता है मेरे भाई। बात को सुनो बहुत ध्यान से। 1 रुपए में 4 टॉफी को बेचा, 1 रुपए में 4 टॉफी को बेचा, दुकानदार को 4% की हानि होती है। क्या दुकानदार ने 96% पर अपना सामान बेच दिया होगा? आपने कहा बिल्कुल बेच दिया होगा, बराबर लगाओ। वह 1 रुपए की 3 टॉफी बेचता, अगर वह 1 रुपए की 3 टॉफी बेचता तो उसे कितने प्रतिशत लाभ होता? मुझे नहीं पता, मैंने लिख दिया X% लाभ होता। लाभ या हानि तो आगे लिखी जाती है ना भैया जी। इसकी गुणा इसमें कर दो, 4 गुणा 96 हो जाएगा। और मेरे प्यारे दोस्त इसकी गुणा इसमें कर दो, 1/3x हो जाएगा। कोई दिक्कत? आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है। 3 से काटा, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 128% हो जाएगी। मुझे बता दीजिए यहां मैं 128% कब लिखूंगा? जब 28% के फायदे पर कोई सामान बेचा जाएगा। अगर 4% घाटे की वैल्यू मैंने यहां 96% लिखी है, तो यहां मैं 128% कब लिखूंगा? जब 28% के फायदे पर कोई सामान बेचा जाएगा। अब आपके दिमाग में आएगा एक क्यों नहीं रख रहे हो आप? बेटा सामान को खरीदा थोड़ी ना गया था। पिछले क्वेश्चन में देखोगे तो बेटा ये खरीदने वाला रेट है। खरीदना मतलब 100% पे खरीदा जाता है, इसलिए 1 लिखा था। खरीदना मतलब 100% पे खरीदा जाता है, इसलिए मेरे भाई 1 लिखा था। खरीदना मतलब 100% पे खरीदा जाता है, इसलिए 1 लिखा था मेरे भाई। लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा तब्दीली आई है। क्वेश्चन ने कहा है बेचने पर 4% की हानि होती है, यानी कि खरीदने वाला रेट अगर 100% है तो 4% के घाटे का मतलब है यहां 96% लिखा जाएगा। लिखा जाएगा बच्चे, ठीक है। बहुत बढ़िया बेटा, परसेंट यहां भी है, परसेंट इसमें भी है, दोनों कट जाएंगे, इसलिए परसेंट हटा दिया है। ठीक है,
एक और क्वेश्चन मेरे भाई आपके सामने है, फटाफट बताइए। लो बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रैक्शन में कह रहे हैं ना, उलझोगे। देखो 1 रुपए में 4 टॉफी है, 1 रुपए में 4 टॉफी है, खरीद ली। 4% की हानि है। 4% की हानि का मतलब होता है 1/25, यानी 25 की चीज किसमें, 25 की चीज 1 के घाटे से 24 में बेच दी जाएगी। यही तो होगा बराबर। 1 रुपए की 3 टॉफी बेचता है, यहां मुझे फ्रैक्शन नहीं पता है कितनी आएगी। यही तो होता है। 1 की गुणा इसमें करिए 25 हो जाएगा, 24 की गुणा 4 में करिए 96 हो जाएगा, इसकी गुणा यहां कर दीजिए 3x हो जाएगा, 3 से इसे काट देंगे 32 बार हो जाएगा। x की गुणा 25 में करिए 25x हो जाएगा, 32 की गुणा 1 में करिए 32 हो जाएगा। यहाँ 25 गुणा में है, भाग में आ जाएगा। ये फ्रैक्शन आई है, परसेंटेज बनाने के लिए 100 की गुणा कर दीजिए। 25 चौका 100 का मतलब 128 आ जाएगा, और 128% का आने का मतलब है 28% फायदे पर बेचना। ठीक है, चाहे आप लोग इस क्वेश्चन को फ्रैक्शन से करो, चाहे मेरे प्यारे दोस्त आप लोग इसे परसेंटेज से करो, क्वेश्चन का तरीका नहीं बदलने वाला। मेरे प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन को खुद करना, और मैं आपके इंतजार करूंगा। मैंने कुर्सी कर ली साइड में, और आप अब मुझे इसका जवाब देंगे। बताइए। आराम से सोचिएगा बच्चे। बेटा रेशियो में है, वो 96 की गुणा नीचे होगी, वो रेशियो में चीजें दी गई हैं, वो रेशियो में ही चीजें दी गई हैं। बेटा ध्यान से सुनना। एक दुकानदार को, अच्छा मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, अगर कहीं 25% लिख रहा है, 25% प्रॉफिट लिख रहा है, प्रॉफिट लिख रहा है, तो मेरे गुड्डा, मेरे दोस्त, उसका मतलब 125% भी होता है, और उसका मतलब 4 की चीज 5 में बेचना भी होता है। परसेंटेज में आप इसे ये भी लिख सकते हैं, वैसी वैल्यू में आप इसे ये भी लिख सकते हैं। चाहे आप इसे लिखें, चाहे आप इसे लिखें, मतलब बराबर है। परसेंटेज हटाओगे तो भी 5/4 आएगा, परसेंटेज नहीं हटाओगे तो मेरे भाई इससे कर सकते हो। तो अगर मैं कहीं 125% लिख रहा हूं 25% फायदे को, और कहीं मैं 5/4 लिख रहा हूं, तो दोनों का मतलब समान होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को प्लीज मेरी सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप हमेशा ऐसे क्वेश्चन प्रोपोर्शन वाले फॉर्मूले से करेंगे। बहुत पेचीदे पेचीदे क्वेश्चन भी आएंगे, अभी देखना। एक दुकानदार को 1 रुपए में 32 वस्तु बेची है। 1 रुपए में कितनी वस्तुएं, 32। रेशो लगाइए। 40% की हानि का मतलब क्या है, 60% पर सामान बेचना। 40% की हानि का मतलब है 60% पर सामान बेचना। अगर कुछ बच्चों के दिमाग में ये आ रहा हो 40% का मतलब वो 5 की चीज को 2 के घाटे से 3 की बेचना, तो वो यहाँ 3/5 भी लिख सकते हैं। 60% की फ्रैक्शन 3/5 भी होती है, उससे कोई परेशानी आपको नहीं आएगी। आगे बढ़ो। 1 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचे, वस्तुएं बेचने की बात कर रहा है, यानी ये वैल्यू निकालनी है। 20% का लाभ हो, और 20% के लाभ का मतलब 120% होता है। आप इसे 6/5 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन खत्म हो चुका है। इसकी गुणा इसमें कर दीजिए, 1/32 गुणा 60 हो जाएगा। ये रेशो में इसलिए गुणा यहां होगी, 1/x गुणा 120 हो जाएगा। काटिए मेरे भाई, 60 दूनी 120 होगा, 2 से काटेंगे 16 बार कट जाएगा। x की वैल्यू 16 आ चुकी है। क्वेश्चन खत्म, पैसा हजम। क्वेश्चन खत्म, पैसा हजम। समझिए दोस्त, दोबारा से फ्रैक्शन से कैसे करेंगे, मैं आपका हर एक पॉइंट क्लियर करता चल रहा हूं, हर एक पॉइंट क्लियर करता चल रहा हूं। 1 रुपया है, 1 रुपया लिख लिया। अब एक बच्चे का डाउट है जी, अगर यहाँ 1 रुपया ना होता, पेशेंस रखो, आगे वही क्वेश्चन है जो 1 रुपया नहीं देगा। कितनी वस्तुएं बेच रहा है, 32 वस्तुएं बेच रहा है। रेशो 40% की हानि का मतलब वो 5 रुपए का सामान 2 के घाटे से कितने का बेच रहा है, 3 का बेच रहा है, बराबर। 1 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचे, x वस्तुएं बिचवा दो।
20% के लाभ का मतलब 5 का सामान 1 के फायदे से 6 का बेचा जाए। क्या यही करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 की गुणा 5 में करो 5 हो जाएगा, 32 की गुणा 3 में करो 96 हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, 6 की गुणा x में करोगे 6x हो जाएगा, 5 से 5 कट गया, 6 से काटोगे 16 बार कट जाएगा, x की वैल्यू 16 आ जाएगी। कोई दिक्कत समस्या? कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए मुझे, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? बेटा 5/6 क्यों लिखेंगे? 20% फायदे का मतलब क्या होता है? 1/5, यानी 5 का समान 6 से करेंगे, 5 का समान 6 से करेंगे, 6/5 लिखेंगे, 6/5 लिखेंगे मेरे भाई। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का जवाब बताइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। सुनिएगा दोस्त ध्यान से। रीना ने 48 वस्तुओं को 2160 रुपए में बेचा। जिस बच्चे का ये डाउट था जी अगर 1 रुपया ना हुआ तो कैसे करेंगे, आ जाओ इस क्वेश्चन पे। रीना ने 48 वस्तुओं को 2160 रुपए में बेचा। 2160 रुपए में कितनी वस्तुओं को बेचा है? 48 वस्तुओं को। क्या हुआ है उसे? 10% की हानि हुई है, यानी 90% पर बेच दिया है। बहुत बढ़िया। 12% का लाभ कमाने के लिए उसे 2016 में कितनी वस्तुएं बेचनी पड़ेंगी? मुझे नहीं पता। 12% लाभ मतलब 112% पर। 12% लाभ मतलब 112% पर। ठीक है, अगर आप इसे उस वाले मेथड से कर रहे हो तो बहुत लेंदी हो जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, आइए मेरे भाई क्वेश्चन खत्म हो चुका है। ये 2160 है, यहां 48 है, गुणा में 90 आ जाएगा नीचे, यहां 2016 है, यहां x है, गुणा में 112 आ जाएगा। बस अब क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। 0 से 0 कट गई, 9 दूनी 18 होगा, 9 चौक 36 होगा, 9 दूनी 18, 9 चौक 36। अब यहां से काटेंगे 24 दूनी 48 होगा, 2 से काटेंगे 56 बार कट जाएगा, यानी 56x की वैल्यू किसके बराबर? 2016 के बराबर। तो x की वैल्यू आंसर आपके सामने आ चुका है। ठीक है, अब मैंने काटा 7 दूनी 14, 6 बचेगा, 7 अट्ठे 56, 5 बचेगा, 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56, 8 तिया 24, 8 छिंग 48। आंसर कितना आ चुका है? 36। आंसर कितना आ चुका है? 36। इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो जब भी आपके सामने क्वांटिटी का क्वेश्चन आएगा, आप हमेशा प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चन तरीके से सॉल्व करेंगे। अभी खत्म थोड़ी ना हुआ है। ये लो इसका एक और क्वेश्चन, बताइए फटाफट क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? जब से मैं तैयारी का पता चला है मुंशी मेरी गलत ड्यूटी लगा रहा है। मुंशी से कह दो अपना भी टाइम आएगा, मुंशी से कह दो अपना भी टाइम आएगा। ठीक है, विकास सिंह, मुंशी जी से कह दो अपना भी टाइम आएगा, इंतजार करो और नजारा देखना, चारों तरफ चर्चे हमारे ही होंगे। लेकिन अगर ये बात उससे बोलो तो मन में दृढ़ संकल्प लेना कि भाई साहब जीतना होगा, हर हाल में जीतना होगा, हर हाल में, हर हाल में अपने कहे अनुसार चीजों को सेट करना होगा। ठीक है, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? 60 रुपए में 12 नींबू बेचने पर, 60 रुपए में कितने नींबू? 12 नींबू बेचने पर रामू को 25% की हानि। 25% की हानि का मतलब 75% पर सामान बेचना। 100 रुपए में उसे कितने नींबू बेचने चाहिए? नींबुओं की संख्या x है, 25% का लाभ हो यानी 125% है। सॉल्व कर लो फटाफट, सॉल्व कर लो। आपने कहा जी काटा पेटी मचाइए, 60/12 लिखिए और ये 75 यहां गुणा में आ जाएगा। आप पहले स्टेप में भी डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं बिना रेशो बनाए, से हमेशा नीचे लिखिए यहाँ 125। आपने कहा 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 15 चौका 60, 15 पंजे 75, 5 से 5 कट गया, 4 से 4 कट गया, x की वैल्यू 12 आ गई।
यानी कि 12 वस्तुएं बेचने से 100 रुपए में 25% प्रॉफिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, बताइए क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, फटाफट से मुझे बता दीजिए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। देखिए, यदि 20% की हानि पर 160 में 50 केले बेचे जाते हैं, 160 में 50 केले बेचे जाते हैं, 20% की हानि का मतलब है 80% पर। डायरेक्ट लिख दिया इस बार, बराबर 10% का लाभ कमाने के लिए 1540 में कितने बेचे जाएंगे? 1540 में मुझे नहीं पता कितने बेचे जाएंगे। 10% के लाभ का मतलब 110% पर बेचना होता है। ठीक है, सॉल्व करो। जीरो से जीरो कट गई, एक जीरो से एक जीरो कट गई, 11 एकम 11, 11 चौक 44, जीरो हो जाएगा। 8 दूनी 16 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 2 सत्ते 14 हो जाएगा, और 70 पंजे 350 हो जाएगा। आंसर 350 आ जाएगा। 70 पंजे 350 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब तो समझ में आ रहा है, यहाँ 160 रुपए, यहाँ 1540 रुपए, सब कुछ डिफरेंट है। ठीक है, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। दो क्वेश्चन है बस, 96 और 97। इसके अलावा यहां से क्वेश्चन नहीं बनेगा कभी भी। फटाफट बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। फटाफट मुझे बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या कहा है क्वेश्चन ने? 18 टेबल पंखों को 11,664 में बेचने के बाद, 11,664 में 18 टेबल पंखों को बेचा तो 10% की हानि हो गई, यानी 90% पर बेच दिया। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं? 10% का लाभ कमाने के लिए 17,424 में उसे कितने पंखे बेचने चाहिए? मुझे नहीं पता। 10% के फायदे का मतलब 110% पर बेचने की बात कर रहा है। ठीक है, काटा पीटी मचाइए, एक जीरो से एक जीरो उड़ाइएगा। 11 से काटिए, 11 एकम 11, 6 64 हो गया, 11 पंजे 55 हो गया, 9 बचेगा, 11 अट्ठे 88, 11 चौक 44 हो जाएगा। 9 एकम 9 होगा, 2 बचेगा, 9 दूनी 18 होगा, 8 बचेगा, 9 नाम 81 होगा, 9 छिक्का 54, 18 सत्ते 126 होता है, 126 18 दूनी 36 हो जाएगा। यानी 72x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1584 आ जाएगी। ये मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में होगा। 9 एकम 9, 9 सत्ते 63, 9 छिक्का 54, 9 अट्ठे 72, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा? 22 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर यहां थोड़ी सी स्पीड बढ़ रही है तो उसका कारण एक ही है कि एक जैसे क्वेश्चंस का आना। ठीक है, इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो आप लोग होमवर्क में देंगे, और प्लीज रिक्वेस्ट है कि आज स्टोरी लगा दीजिए, है ना। रिक्वेस्ट क्या, आप लोग ये मान लीजिए कि आज आपको आदेश है कि आप आज स्टोरी लगा दीजिए और उसमें मुझे मेंशन कर देना। स्टोरी लगा दीजिए इस क्वेश्चन के जवाब की, इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा दीजिए अगर आप चलाते हैं, कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। कहीं और तो देखने का मतलब तरीका नहीं रहेगा, पर इंस्टाग्राम पे जरूर देख पाऊंगा। ठीक है भाई, ये लास्ट क्वेश्चन था इस टाइप का मेरे प्यारे दोस्त। अब मेरे प्यारे दोस्त नेक्स्ट टाइप हम लोगों के सामने क्या आता है? नेक्स्ट टाइप में आपको कोशिश करता हूं कि नेक्स्ट टाइप हम लोगों के सामने क्या आता है। नेक्स्ट टाइप आता है ऑल केस स्टडी ऑफ टू आर्टिकल्स। जब मेरे प्यारे दोस्त दो आर्टिकल्स के बारे में बात होती है, जब दो आर्टिकल्स के बारे में बात होती है, और एक पर कभी हानि देता है, एक पर कभी फायदा देता है। ठीक है, एक पर कभी हानि देता है, एक पर कभी फायदा देता है, और आपसे ओवरऑल पूछता है कि ओवरऑल इस सौदे पर क्या होगा। तो मेरे प्यारे दोस्त वो क्वेश्चंस आज हम लोग करने वाले हैं। क्वेश्चंस की शुरुआत जो है, ऐसे क्वेश्चंस की शुरुआत जो है हम लोग कल करेंगे। आइडिया दे देता हूं किस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग देखने वाले हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम लोग मेरे प्यारे दोस्त देखने वाले हैं।
आज के लिए इतना ही है। ध्यान रखिएगा अपना, मिलते हैं 3 बजे एक बेहतरीन क्लास के साथ। कल क्लास होगी। पहले मैंने आपसे कहा था कि मंडे टू फ्राइडे अपनी क्लास को करेंगे, लेकिन नहीं, कल भी क्लास होगी। कल भी क्लास होगी, तो जुड़ना मत भूलना मेरे साथ 12 बजे एक बेहतरीन क्लास के साथ। ओके, टाटा, बाय बाय।